नमस्कार दोस्तों, शाम के लाइव में आपका स्वागत है। उज्जवल जी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। जी, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था और एक सुबह से खबर चल रही थी, जो जी, यूट्यूबर ध्रुव राठी हैं, उन्होंने शाहरुख खान के नाम एक संदेश भेजा है अपने वीडियो में। और जी। हालाँकि वो संदेश जो है हम लगातार कई बार प्रसारित कर चुके हैं, हम जब से हाँ, आपस में बात करते रहे हैं, कि शाहरुख खान अकेले बस नहीं, बॉलीवुड के कई सारे सो कॉल्ड बड़े स्टार्स हाँ, क्यों गुटखा और पान मसाला बेचते हैं, जो कि नई पीढ़ी के लिए और नई पीढ़ी के साथ-साथ और भी जो हमारी उम्र के भी लोग हैं, वो उस गुटखे को, पान मसाले को कंज़्यूम करते हैं, उसके नशे के आदी हो जाते हैं, गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं उनसे। तो ये बार-बार सवाल उठता रहा है और आज क्योंकि ध्रुव राठी ने वो सवाल उठाया है वीडियो बनाकर, तो तमाम मीडिया में वो छाया हुआ है कि शाहरुख खान अब तो खरबपति हो गए हैं। अब हुँ, खरबपति होने के बाद भी वो क्यों गुटखा बेचते हैं? इस पर मैंने आपका भी वीडियो देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं जी। चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को भी वो बातें बताएँ जो आप महसूस करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, शाहरुख खान या किसी भी ऐसे शख्स का जिसके पास बहुत सा पैसा हो, जिसे कोई पैसे की ज़रूरत ना हो, जो किसी कमी से मरा ना जा रहा हो, जिसको कहना चाहिए, वो व्यक्ति अगर चंद पैसों के लालच में आकर पान मसाला, गुटखा या ऐसी किसी चीज का विज्ञापन करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या जिसे वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को नहीं खिला सकता, तो पता चलता है कि वो आदमी अंदर से कितना खोखला है, कितना खाली है। खरबपति हैं, पर खरबपति पैसों से हैं, बाकी अंदर बहुत कुछ खोखलापन है, खालीपन है। और जैसा कि हम सोचते हैं कि अरे भाई, लालची तो वो व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा नहीं होता। बात सही है, जिसने रोटी नहीं खाई होगी उसे रोटी का लालच होगा, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। बिल्कुल। क्योंकि जब शरीर की जरूरत है, नहीं मिली होगी तो लालच होगा। लेकिन जब आदमी खाने से भर जाता है, पैसे से भर जाता है और इतना हो जाता है उसके पास कि वो खर्च करना अगर सुबह से शुरू करे तो शाम तक पूरा पैसा खर्च भी ना कर पाए, जैसा कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा भी कि भाई, अगर दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट की सबसे महंगी सीट भी वो बुक करें साल भर, सबसे महंगे स्वीट को भी साल भर बुक करें और वो बड़े बड़े खर्चे करें, तब भी वो पैसा खत्म होगा नहीं जितना उनके पास है। उसके बाद अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। और ढूंढता कौन है? जब वो अंदर से खाली होता है, यानी संतुष्टि नहीं है। यानी शाहरुख खान के बारे में कहा जा सकता है कि वो भले ही रोल्स रॉयस में जो 12 करोड़ की या 22 करोड़ की या 20 करोड़ की कार है, जितने की भी है, उसके अंदर भी उनका कितना खालीपन है। और ये खालीपन को भरने की कोशिश है, कहीं से कोई वैलिडेशन चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं अभी भी रेलेवेंट बना रहूं, अभी भी मैं प्रासंगिक बना रहूं, मेरे बारे में बातें हो, मेरी पहचान हो। तो जैसे एक गरीब आदमी का लालच रोटी का होता है, तो अमीर आदमी का लालच जो है उसके पास रहता है, बस वो कपड़े बदल लेता है। उसके उसके शौक बड़े हो जाते हैं, उसकी चाहतें बड़ी हो जाती हैं, और वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर उनका कोई अंत नहीं है। और यकीन मानिए, जितना पैसा आता जाता है उतना ही और खोखलापन बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा भी नीचे गिर जाऊं। फिर आपको एक ऊपर बढ़ने का नशा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि शाहरुख खान जैसा व्यक्ति बिना किसी जरूरत के जब ऐसा ऐड करता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। लेकिन वो शख्स अब अपनी असलियत भी नहीं बता सकता। कैसे कहे कि अंदर से इतना खाली हूं, अंदर से इतना खोखला हूं, अंदर कुछ है नहीं कंटेंट मेरे, क्या करूं? ये बात वो व्यक्ति कह नहीं सकता। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे लोग तमाम सवाल उठाते हैं, इस पर चर्चा होती है जैसे हम अभी कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा खालीपन है उनका, जो हमें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये बात भूख सही खत्म है। नहीं होती। हाँ, ये अंदर का खालीपन है दरअसल, जो बाहर की चीज़ों से भरने की कोशिश होती है। पैसा ज़रूरी है, हालाँकि इसको लेकर बहुत अलग-अलग तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। जो शाहरुख खान के फैन्स हैं वो उनका भी पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि शाहरुख का तो कोई रिएक्शन आया नहीं इस मामले में कभी भी। और जब एक आध इंटरव्यू आया तो उन्होंने यही कहा कि अगर भाई कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कहते हैं कि लोगों के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, तो फिर सरकार उस पर बैन लगा दे, मैं उसका ऐड नहीं करूँगा। तो ये उनका जो है सीधा-सीधा जवाब है। तो उनके फैन्स भी यही जवाब लिख रहे हैं। हालाँकि कुछ लोग उनके फ़ेवर में ये भी लिख रहे हैं कि शाहरुख के कुछ पुराने इंटरव्यूज़ के स्टेटमेंट है कि भाई, मैंने गरीबी देखी है और मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि फिर से वो गरीबी ना देखूँ और मेरे बच्चे भी ना देखें।
अब जिस तरह से जिस संदर्भ में लोग अपने अपने हिसाब से तस्वीर बनाएंगे मानसिक कि रूप से शाहरुख तो वो ने अभी भी गरीब हैं, मानसिक गरीबी तो अभी भी है, बौद्धिक जी गरीबी है, मानसिक गरीबी है। हाँ, तो अब क्या होता है ना, गरीबी एक ऐसा शब्द है, इसको हर व्यक्ति अपने लेवल पर लेगा। शाहरुख खान जिस लेवल पर है उनके लिए गरीबी शब्द का मायना कुछ और होगा, अंबानी के लिए कुछ और होगा, और जो सचमुच गरीब है उसके लिए कुछ होगा, मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ। वो बहुत रिलेवेंट, मतलब अपने अपने हिसाब से उसको आदमी लेगा। लेकिन जितना मैंने शाहरुख के बारे में पढ़ा है, समझा है, और हाल ही में मैंने एक किताब अनुपमा चोपड़ा जो जर्नलिस्ट हैं उनकी पढ़ी, जो उन्होंने शहंशाह बॉलीवुड लिखी शाहरुख खान पे। उसको पढ़कर आपको समझ में आता है कि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से है, कोई गरीब-बरीब फैमिली। अभाव होते हैं जीवन में लोगों के, सभी के सबके होते हैं। जीवन में होते हैं, सभी के जीवन में होते हैं। शाहरुख खान के जीवन में आज भी अभाव होंगे, ऐसा नहीं कि उनके सारे अभाव जो है खत्म हो गए होंगे। तो हुँ। सबके होते हैं, सबके जीवन में। लेकिन उस अभाव को गरीबी कहना, और एक बात, क्योंकि फैन्स तो उन शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वो उन्होंने उस गरीबी शब्द को पकड़ लिया है जो उनके पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत वाजिब है कि भाई आप जो है खरबपति नहीं भी हो, देखिए अगर शाहरुख ऐड कर रहे हैं और आज चलिए वो खरबपति हो गए हैं, बॉलीवुड के सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं, इवन हॉलीवुड जिसको कि खूब अमीर माना जाता है, वहां के भी कई बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उनकी संपत्ति शाहरुख खान से कम है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मतलब इतना पैसा नहीं है तो क्या आप जो है गुटखा बेचने लगेंगे? क्योंकि शाहरुख बस नहीं, उनसे कम कमाने वाले भी बहुत सारे जो सो कॉल्ड स्टार हैं, वो तो गुटखा बेच ही रहे हैं। या फिर जैसा आपने कहा था कि क्या वो गुटखा बेच-बेच के यहाँ तक पहुँचे हैं? क्या वो गुटखा बेच-बेच के अमीर हुए हैं? एक हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि शायद जब आप देखिए, इतने बड़े स्टार नहीं थे। जी, शाहरुख एक बात कहते रहे हैं कि मैं तो लोगों की शादियों में नाच-नाच कर मैंने बंगला बनाया। ये तो उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा है कई बार। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं एक खोखलापन, एक खालीपन तो है ही, जो दिखता है। और देखिए, हम जब भी अपना कोई काम करते हैं, कोई भी कृत्य हो, दुनिया का कोई भी कृत्य कोई भी व्यक्ति करेगा, तो उस कृत्य के पीछे एक मैसेज होता ही है, और वो मैसेज उस व्यक्ति की मनःस्थिति को बताता है। चाहे हम शाहरुख बिल्कुल, की किस तरह की फ़िल्में करते हैं, शाहरुख किसके साथ काम करते हैं, किस तरह के लोगों के बीच उठते-बैठते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, और ये हर शख्स पर लागू है। हर शख्स का हर काम कुछ ना कुछ उसके बारे में बताता है, तो शाहरुख खान का गुटखे के लिए ऐड करना भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। देखिए रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं जिसमें हमारे साथी दर्शक लिख रहे हैं कि भाई बॉलीवुड को शर्म नहीं आती है, या शाहरुख खान के बारे में भी कि भाई मन की गरीबी जो है वो असली गरीबी। सही बात तो यही है, क्योंकि संतोष धन को सबसे बड़ा धन कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, और हम ये सुनते आए हैं। आप किस लेवल पर जाकर संतुष्ट होंगे? लेकिन बात यहाँ संतुष्ट होने की नहीं है, बात यहाँ पर जो है वो गुटखा बेचने की है। क्या नैतिक रूप से भी ये चीज़ सही है? क्योंकि घोस्ट एंडोर्समेंट जो करते हैं, गुटखा बस नहीं, हम देखते हैं कि गुटखा तो इलायची की आड़ में बेच दिया जाता है, केसर की आड़ में सैरो बेच दिया जाता है। सैरोगेटरी सरो एड्स कहलाते हैं कि एक ब्रांड सरोगेटरी है है। जिसके हाँ, नाम की शराब बिल्कुल। मशहूर है, और आप उसी के हाँ, नाम का पानी बेचने लगे। कहें मैं तो पानी बेच रहा हूँ उस बिल्कुल, नाम का, लेकिन दुनिया जानती है कि उस नाम की तो शराब आती है। उस नाम की आप सुपारी बेच रहे हैं, इलायची बेच रहे हैं, पर असल में उस नाम का तो गुटखा आता है। तो ये तो आप खुद को बना रहे हैं, दूसरों को बना रहे हैं, या बता रहे हैं कि आप कितने धूर्त हैं या मक्कार हैं। बिल्कुल। और इसके बावजूद जो है जनता अगर इन लोगों को पसंद करती है और इनसे सवाल नहीं करती, तो इससे ये भी समझ में आता है कि जनता भोली है ये तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, समझ नहीं, वो जनता सब रही बोली। है। जनता भोली नहीं है, समझ वो सब रही है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जनता का भी ये मामला बनता है कि वो सवाल पूछे, बल्कि जिस तरह से डिफेंड करती वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट उसपे अपना रेवेन्यू लेती है, वो चीज़ें बेचने का अलाउ करती। लेकिन जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीज़ों पर रोक भी लगाती है। कम से कम वो जो अवार्ड सरकार देती है, वो तो नहीं दिए जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसमें कुछ जो है शर्तें, कुछ नॉर्म्स तो ऐसी होना चाहिए कि भाई जो आदमी फला-फला काम करेगा उसको ये अवार्ड्स नहीं, क्योंकि वो नागरिक अलंकरण है हमारे। जो आदमी शराब का विज्ञापन करेगा, जो आदमी गुटखे का विज्ञापन करेगा, जो आदमी गलत काम में लिप्त पाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों को जब आप अवार्ड भी देते हैं, और नेशनल अवार्ड्स होते हैं, वो कहीं न कहीं मतलब जो है हाल ही में शाहरुख खान को दिया गया है। जी,
हाँ हाँ, हाल ही में शाहरुख खान को दिया गया, ठीक है वो अभिनय के लिए दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बतौर अभिनेता, बतौर, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पर्दे पर जो आप कर रहे हैं, कहानी के रूप में जो कर रहे हैं, उसको तो चलिए सब मान लेंगे कि हाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए एक कहानी, लेकिन क्या ये गुटखे के विज्ञापन करना, क्या ये गुटखा बेचना, या पानी की आड़ में शराब और शराब के ब्रांड को बेचना, क्या इसको जायज माना जा सकता है? एक बिल्कुल चीज भी ये है। नहीं। देखिए, जायज जी, तो नहीं माना जा सकता है, साथ ही साथ इसका जो एक बाई प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो ये है कि हमें उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी पता लग रही है, परसोना पता लग रहा है। अभी बैट्स बिल्कुल। ऑफ बॉलीवुड का जिक्र हम शाहरुख खान के बारे में कर रहे थे, जी तो जी कहीं ना जी, कहीं हमें बिल्कुल। ये पता चला कि शाहरुख खान के लिविंग रूम में आज भी वानखेड़े साहब का डिस्कशन होता होगा, तभी उनके शो में इतना बड़ा सीन रखा गया। ऐसा तो नहीं कि कहीं हवा से उड़ता आ गया सीन, उन्होंने अप्रूव किया, डलवाया, तो बिल्कुल मतलब पता लगता है कि आपका पर्सनैलिटी क्या। देखिए, पैसा कमा लेना, नाम कमा लेना, लोकप्रिय हो जाना, फिल्मों में आ जाना, रोमांटिक गाने गाना एक अलग चीज होती है, और अंदर का बिल्कुल पर्सोना वैसा होना कि हाँ वाकई लोग आपको एडमायर करें, वो एक अलग चीज होती है। यहां बात एक्टिंग की हो रही है। आपने बहुत सही कहा कि उन्हें अवार्ड एक्टिंग के लिए मिला है, बिल्कुल। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन एक्टर होने के साथ साथ वो कैसा उनका परसोना, रियल परसोना है, वो उनके गुटखे के ऐड में दिख जाता है। दोनों बातें दिख जाती हैं। और शाहरुख खान जब कहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि जो अभाव या जो गरीबी मैंने देखी वो मेरे बच्चे देख, कोई भी पिता या माँ ये चीज नहीं चाहता है। लेकिन मैंने एक चीज ये नोट की है, और शायद पिछली बार भी जिक्र किया था, पर अब उसका संदर्भ बदल जाता है। शाहरुख खान अगर गुटखा बेच रहे हैं, तो उनके बेटे की जो वेब सीरीज आती है, उसमें उनके बेटे जिस शराब को बनाते हैं, जो ब्रांड उनका शराब का है, उसको पूरी तरह से प्रमोट करते हुए नजर आते हैं वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में। तमाम दृश्यों में उनके जो ब्रांड है, वो जो लिकर का या जो भी बनाते हैं, वो पीछे एकदम नियॉन लाइट से वो सब कुछ चमक रहा होता है, आपको बार बार दिखाया जाता है कि इस ब्रांड को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये कहीं चमकता दिखने वाला है। अब आप, तो आप न सिर्फ गुटखा यहाँ बेच रहे हैं, बल्कि आप जो प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक जो है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो है, वो आपका पीछे चल रहा है। आप अपनी ही कंपनी, अपने बेटे की जो कंपनी है, उसका शराब का अब विज्ञापन ही कहलाएगा, और क्या आप उसको लगातार वहां पर एंडोर्स कर रहे हैं, बार बार दर्शक देख रहा है कि हाँ ये चीज आ रही है उसमें, उस ब्रांड को बार बार आप दिखा रहे हैं, तो आप दे क्या रहे हैं? बच्चों को तो यहाँ, या जो भी नई पीढ़ी है, जो भी लोग हैं, उनको तो गुटखा बेच रहे हैं, लेकिन घर में भी आपने क्या किया? भाई, शाहरुख आपने खान एक, को एडमायर करने जी लायक पर्सनैलिटी नहीं है, सीधे तौर पर। मतलब मैं बड़े साफ शब्दों में जी जी कहूंगा जी, कि शाहरुख खान कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिनको हम एडमायर करें। ठीक है, वो एक अच्छे एक्टर हैं, उन्हें अच्छी फिल्में मिली, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की, हमें काफी एंटरटेन किया, बट एज अ पर्सनैलिटी उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम शाहरुख खान को एडमायर करें। वो मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर। मैंने उनसे बातचीत भी की है, वो जिस तरह से बात करते हैं, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हैं। अच्छी बात है, अगर आपको शाहरुख खान से ही कुछ सीखना है, आप कसम खाकर आए हैं हमारे दर्शकों में से कुछ कि हमें शाहरुख खान से सीखना है, तो शाहरुख खान से सीखिए कि वो अपने काम पर ध्यान देते हैं। आप भी अपने काम पर ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि बिल्कुल। आप उनकी हर चीज को एडमायर करने लगे हैं, फिर आप भी कहीं गुटखा बेचते नजर आए। उससे बेहतर है कि शाहरुख खान से सीखना है तो अपने काम को एडमायर करते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी उनमें मुझे नहीं लगता कि कुछ एडमायर करने लायक है। उन्होंने मेहनत की, उनका भाग्य ने साथ दिया, वो सही जगह पर सही समय पर थे, और वो आते चले गए और चीजें होती चली गई। ठीक है, वो डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे रोमांटिक हीरो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी उससे ज्यादा जगह नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। और अब देखना यह है कि भाई ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा है कि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो है मेरा शाहरुख खान तक पहुंचे। शाहरुख खान फिलहाल तो अपनी अगली फिल्म जो है किंग की शूटिंग में बिजी है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये बात अलग है, लेकिन हाँ इस मामले को लेकर अब बात हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डिबेट बढ़ेगी, और इसमें वाकई ईमानदारी से, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ये इस तरह के विज्ञापन करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, भले ही वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आए, भले ही वो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आए, लेकिन आज उनको 25 30 साल हो चुका है कैरियर में, उन्होंने सब कुछ बना लिया है। वो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बन गए हैं, वो सिनेमा घरों की चेन बना रहे हैं अपने, वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए पता नहीं कितना कुछ जोड़ चुके हैं। अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अब इस तरह के गुटखा, सिगरेट, शराब, इस तरह की जो चीजें हैं जो लोगों को बर्बाद करती है, उसके विज्ञापन कम से कम बंद करना चाहिए।
देखिए झूठ भी ये लोग काफी बोलते हैं। आलिया भट्ट का एक मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर, एक इंटरव्यू के एक हिस्से में वो कह रही हैं कि मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेती हूँ, शुगर से दूर रहती हूँ, और वो एक हाँ शुगरी ड्रिंक का ऐड कर रही हैं कि मेरा फेवरेट है। तो झूठ तो बोलते हैं ये लोग, और एक्टिंग तो अपने आप में यह है कि कन्विंसिंगली झूठ बोलना ही एक्टिंग होता है। तो ठीक है, वो उसे एज ए असाइनमेंट लेते हैं कि ठीक है हम पर्दे के सामने आएंगे और एक ऐसी चीज बोलेंगे जो हम नहीं करते, उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन जनता को भी समझना पड़ेगा कि क्या हम किसी के कहने पे कोई चीज खाना या पीना शुरू कर देते हैं? मतलब ये उसमें बिल्कुल। फिर हमारे बुद्धि विवेक का क्या इस्तेमाल होता है? ठीक है, उस व्यक्ति ने तो अपना बुद्धि विवेक इतना लगाया कि ये मिल रहा है मुझको तो मैं पैसा ले लेता हूं, ये कर देता हूं। फिर आपका बुद्धि विवेक कहां गया कि आपने ऐसे व्यक्ति के कहने पे पता नहीं क्या क्या कर लिया? तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आम लोगों की भी बनती है। आम लोग इतने भोले मासूम तो है नहीं, वरना वो तो इनकी फ्लॉप फिल्में भी देख लेते। जीरो के बाद शाहरुख खान को 5 साल घर नहीं बैठना पड़ता। अगर शाहरुख खान के कहने पर गुटखा खा रहे होते तो जीरो के बाद उनको 5 साल घर नहीं बैठना पड़ता। दोनों ही बातें हैं। गुटखे का ऐड करना जहां एक तरफ शाहरुख खान की अपनी पर्सनैलिटी को बताता है, दूसरी तरफ इस तरह का इल्जाम लगाना कि शाहरुख खान क्योंकि कह रहे हैं इसलिए मैं खा रहा हूं। देखिए छोटा बच्चा कोई कहे तो मैं मान सकता हूं। मैंने तो खुद वो इंस्टाग्राम इधर जी ट्विटर यानी एक्स पर मैंने वो वीडियो देखा था, इसमें एक छोटा बच्चा ये कह रहा था शाहरुख खान खाता है तो मैं भी खाऊंगा। वो मैं समझ सकता हूं कि बच्चों पर असर होता है, उनका उनके अंदर उतनी बुद्धि या उतना विवेक नहीं होता। लेकिन जो एडल्ट्स हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें तो इतनी समझ होनी चाहिए कि वो किसको एडमायर कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि शाहरुख खान तो चेन स्मोकर भी हैं। शाहरुख खान तो बिल्कुल। चेन स्मोकर भी हैं, मुझे अभी का नहीं पता, लेकिन जब जब मैं उनसे मिलता रहा हूं मैंने उनको लगातार सिगरेट हाँ पीते देखा है। तो हम कैसे सीख सकते हैं हर चीज, और क्यों सीखना चाहिए हमें? मैंने हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, एक बार फिर से दूंगा, कि हमारे हाथों की जो 10 उंगलियां हैं, इन पर जो निशान हैं, ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब यूनिक हैं। तो हमें किसी को वैसे भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से सीख सकते हैं, जिसकी जो अच्छी चीज है आप सीखिए। लेकिन किसी का अंधानुसरण करना, ये तो फिर ऊपर वाले को दी हुई एक बहुत बड़ा इशारा है, ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि भाई आप सब यूनिक हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से रहिए। इतना आंख बंद करके किसी को फॉलो मत कीजिए। हाँ, ये अंधभक्ति जो है बड़ा नुकसान पहुंचाती, ये बात अंधभक्ति आपने से ठीक देश कही। कहाँ लेके जा रही है अंधभक्ति, है सबको दिख रहा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक चीज है। अंधभक्ति के बड़े नुकसान हैं वो हमको दिखाई देते हैं, और बिल्कुल। ये बात ठीक है। क्योंकि सबको रोल मॉडल्स की भी जरूरत रहती है। हम उनसे भी बिल्कुल नकार नहीं सकते कि रोल मॉडल्स हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग ऐसे समय में रह रहे हैं जब रोल मॉडल्स का क्राइसिस है, और जो लोग रोल मॉडल बन चुके हैं वो इस तरह के विज्ञापनों में काम करते हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि जितने सारे रोल मॉडल्स हैं किसी भी फील्ड से आते हो, इनका एकमात्र ध्यान होता है कि अपनी फील्ड में नाम कमाने के बाद में विज्ञापन फिल्मों में काम करना है और वहां से पैसा पीटना है। तो ये जो पैसा पीटना है, पैसा कमाना है, ये अंतिम लक्ष्य जो है हमारे सारे रोल मॉडल्स आजकल हमें यही बताते हैं और कुछ भी नहीं बताते हैं। तो मुझे लगता है वहीं से ये सारी स्थितियां जो है पैदा हुई है कि जब वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ भी बेचते हैं। और जिस इंडस्ट्री के विज्ञापनों में वो काम कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि वहाँ अंधा पैसा आता है, 5 पैसे की चीज बाजार में 5 रुपए में बिक जाती है, वहां ये तो इस हिसाब से पैसा आता है, तो वो इन लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए दे देते हैं। तो हो सकता है कि कभी जरूरत रही हो, कभी बंगला बनवाना हो, कभी हवाई जहाज खरीदना हो, कभी यॉट खरीदना हो, ठीक है आपके ड्रीम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसकी सीमा होना चाहिए। जैसा मुझे लगता है कि वो जो वीडियो आया है उसके बाद में, तो देखते हैं अब इस पर और कितनी बातें होती है, और क्या वाकई इसका कोई इस एक डिबेट शुरू होती है, या इसका डिबेट का कोई नतीजा आता है, या फिर हमेशा की तरह जो होता है कि भाई डिबेट थी खत्म हो गई, कोई नतीजा नहीं आया। उज्जवल जी, आप जुड़े हमारे साथ साथ और इतनी महत्वपूर्ण बातें कही। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो या लाइव में। जी नमस्कार। बिल्कुल।